ब्रह्म पद गाथा क्रमांक 175। एक कहानी के साथ ये गाथा जुड़ी हुई है। एक बार तथागत बुद्ध जब श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे, तब आनंद उनके असिस्टेंट, वो भी उनके साथ हमेशा रहते थे। तो एक बार आनंद ने कुछ भिक्षु जो बुद्ध के लिए मिलने आए थे, करीब 30 भिक्षु बड़ी लंबी दूर से आए, तो आनंद ने उसका स्वागत किया। स्वागत करके बुद्ध से मिलवाया और बुद्ध के पास वे बाहर से आए हुए भिक्षु बैठ गए। बुद्ध ने उन्हें सद्धम्म सिखाया और सद्धम्म सिखाने के बाद वो अरहत बन गए बुद्ध को सुनकर, और अरहत बनकर वो चले गए। और जब कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद आनंद आते हैं और देखते हैं कि जगह तो खाली है। कुछ घंटे पहले मैंने देखा था कि करीब 30 भिक्षु बाहर से आए हुए थे, अभी तो कोई नहीं यहां पर। तो आनंद ने बुद्ध को पूछा, भगवान वो जो लोग आए थे कहां चले गए? तब आनंद को बुद्ध ने बताया, उस समय आकाश में कुछ हंस पंछी भी उड़ रहे थे, तो उनको लक्ष्य करके आनंद को बुद्ध ने बताया, देख रहे हो आनंद ये पंछियों को, ये सूरज की दिशा में जा रहे हैं। ये पंछी आकाश में उड़ते हैं, लेकिन उनको रास्ता, वो कौन से रास्ते से जाते, कैसे जाते, उनके रास्ते को देखा नहीं जाता है। तो चले जाते हैं जहां उन्हें जाना हो। तो आकाश में ये रास्ते को, रोड को नहीं देखा जाता है। तो ऐसे आकाश मार्ग से ये हंस पंछी उड़ते हैं। इसी प्रकार ये रिद्धि बल प्राप्त व्यक्ति भी, रिद्धि सिद्धि प्राप्त जिन्हें होती है, वे भी आकाश मार्ग से जाते हैं, उड़ते हैं। तो बुद्ध ने उस समय एक गाथा बताई उनको, हंसा आदिच पथे यंती आकाशे यंती इद्धि इद्धिया नियंती धीरा लोकस्मिं जेत्वा मारंग सवा हनिंग जेत्वा मारंग सवा हनिंग। तो आकाश में रिद्धि सिद्धि प्राप्त अरहत या योगी ये आकाश मार्ग से चलते हैं, आकाश मार्ग से जाते हैं। उनके मार्ग को देखा नहीं जाता, लेकिन अपने रिद्धि बल से वो यहां से डिसअपियर होकर दूसरी जगह पर अपीयर हो जाते हैं। तो ये बात बुद्ध ने उनको सिखाई और कहा कि वो जो लोग आए थे वो अरहत बने और आकाश मार्ग से वो चले गए। तो ये जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त व्यक्ति अरहत जो बनते हैं, उन्हें ये रिद्धि सिद्धि मिल जाती है। और ऐसे कई लोग इस रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करने वाले बुद्ध के काल में अरहतों में रहे हैं। कई कहानियां उनके जीवन से जुड़ी हुई है। और ये रिद्धि भी 8 प्रकार की रिद्धि होती है। एक है जिसे कहते हैं सार्किक पावर, इद्धि विद्यान,
तो एक है कि अपने मन के शक्ति को बढ़ाना और उनके द्वारा एक मन को विशाल ढंग से बढ़ाकर रिद्धि प्राप्त कर लेना। दूसरा है डिवाइन ईयर, यानी दिव्य चक्षु को, दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेना, दिव्य स्रोत को प्राप्त कर लेना, यानी बहुत दूर दूर की चीज भी उन्हें सुनाई देती है, बहुत दूर के शब्दों को सुनते हैं, उसे कहते हैं डिवाइन ईयर, यानी दिव्य चक्षु यान, ये भी एक रिद्धि है। तीसरी है चेतो परिय यानम, यानी दूसरे के चित्त को अपने चित्त से जान लेना, यह भी एक रिद्धि होती है, यह भी एक ज्ञान होता है। ऐसे लोग होते हैं कि अपने मन से दूसरे के मन को जान लेते हैं, यह भी एक ज्ञान है। फिर है डिवाइन आई चौथी दिव्य चक्षु यानम, यानी दिव्य दृष्टि, बहुत लंबे दूर की वस्तु को, अवस्था को वो देख लेते हैं, जान लेते हैं, उसे कहते हैं दिव्य चक्षु ज्ञानम। तो ये भी एक रिद्धि है। और फिर है रिमेम्बरेंस ऑफ फॉर्मर बर्थ्स पुबे निवासानु सती यानम, यानी अपने पूर्व जन्मों को अपने मन के बल से जान लेते हैं। एक जन्म जानते, दो जन्म, चार जन्म, 5, 10, 20, 100, 1000 अपने पूर्व जन्म को जानते, इसे कहते हैं पुबे निवासानु सती ज्ञानं उद्धि, ये रिद्धि है। फिर 6 है आसवक्खये यानं, कि अपने आश्रवों को मैंने खत्म कर लिया, विकारों को खत्म कर लिया, उसका ज्ञान हो जाना, उद्धि, उसे भी रिद्धि कहते हैं। फिर है विपश्यना युद्धि, यानी विपश्यना में प्रवीण हो जाना, पूरे पंच स्कंध को, मन और शरीर के हर एक वास्तविक अवस्था को जान लेना, ये भी एक वृद्धि है। और फिर 8वीं वृद्धि है क्रिएशन ऑफ मेंटल इमेज, मनोमय इद्धि, मनोमय इद्धि यानम, यानी अपने मन से वो चाहे वो चीज क्रिएट कर लेते हैं, मन में जो सोच लिया वो क्रिएट हो गया। योगियों का ये बल होता है, अरहतों का ये बल होता है। तो इस प्रकार रिद्धि के बारे में बुद्ध ने बताया। और ज्ञान के भी इद्धि होती है, पुण्य के भी इद्धि होती है। बहुत पुण्यवान लोग होते हैं कुछ संसार में, वो भी वृद्धि है। बहुत ज्ञानी होते हैं कुछ लोग संसार में, वो ज्ञान की रिद्धि होती है, ज्ञान की तपश्चर्या है। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने रिद्धि के बारे में समझाया। और ये गाथा 175वीं गाथा इस प्रसंग पर उन्होंने बताई। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, धम्म से प्रेरणा मिले। इसी मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप इस सीडी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त मित्र को शेयर करिए, धम्म के अंग बन जाइए। आप सबका मंगल हो, धम्म का अनंत पुण्य आपको मिलता रहे। यही मंगल मैत्री, यही मंगल मैत्री।